हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और जैसा आप सब जानते हैं अपनी चल रही हैं 12th मैथ क्लासेज और जो अपना लेसन है वो है 7 इंटीग्रेशन वाला और जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 7.4 और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के अंदर हैं उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो देखिए आपका क्या है। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 4x + 1 अपॉन रूट में लिखा हुआ है 2x² + x - 3। यानी जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें x का कोई लीनियर फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर ऊपर लीनियर हो और नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर वो रूट के अंदर है तो फिर हमें फैक्टर देखने भी नहीं होते हैं। मैंने ये बात पहले ही बता दी आपको कि अगर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो फिर हमें उसके फैक्टर चेक नहीं करने हैं। तो यहाँ पे ऊपर लीनियर फंक्शन, नीचे रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर आपका फॉर्मेट जो टाइप जो लगेगी वो क्या लगेगी, मेथड क्या था इस फॉर्मेट का, न्यूमरेटर इक्वल a इंटू डी अपॉन dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। जो मैंने सेकंड टाइप करवाई थी इस एक्सरसाइज के साथ वो वाली टाइप आपकी यूज होगी, ठीक है। पर उससे पहले जब जब ये आप टाइप अप्लाई करें उससे पहले एक चीज जरूर चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2x² + x - 3, तो जो भी आपको डिनोमिनेटर गिवन होता है उसका डिफरेंशिएशन आप एक बार जरूर चेक कर लें। तो देखिए यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, हम छोड़ेंगे, x² का होता है 2x और 2 इंटू में है तो टोटल कितना हो गया 4x प्लस x का कितना हो गया 1 और 3 का 0। यानी इस डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा 4x + 1। तो आप देखिए ऊपर आपको इसका डिफरेंशिएशन गिवन है 4x + 1। तो कई बार क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी न्यूमरेटर में गिवन होता है। अगर पहले से ही गिवन है तो फिर हमें उसमें इस बड़े मेथड में, इस बड़े से फॉर्मेट में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जब जब आप ये मेथड यूज करें तो एक बार वहां पे जरूर चेक कर लें कि क्या पता आपके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में गिवन हो, ठीक है ना। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो फिर आप अपना क्वेश्चन शॉर्ट में ही कर लेंगे, नहीं आपको बड़े रास्ते से गुजर के आना होगा और पहुंचेंगे वहीं, लास्ट में पहुंचना वहीं है। इसलिए आप स्टार्टिंग में एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो करें इसको स्टार्ट क्वेश्चन को अपने को। तो हमें इस बात का यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर है आपका, जो भी डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है तो इसको हम पुट करवा लेंगे भाई। 2x² + x - 3 को क्या पुट करवाएंगे यहाँ पे t। तो 2 तो हम कांस्टेंट है छोड़ेंगे, x² का होता है 2x + 1। अगर टर्म एक से ज्यादा है तो मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट का यूज करें इंटू dx और t का कितना हो जाएगा dt। यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है ना, इसका 0 हो जाएगा। तो देखो टोटल 2 इंटू 2x कितना हो गया 4x + 1 आपके पास आई इंटू dx इक्वल dt। तो देखो पूरा डिफरेंशिएशन एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल सेट करके दिया हुआ, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं, पूरा इक्वली है 4x + 1 इंटू dx। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 4x + 1 इंटू dx की जगह तो क्या लिखेंगे dt अपॉन रूट में इस फंक्शन को हमने क्या कहा था t कहा था। 2x² + x - 3 को क्या बोला, देखो यहाँ पे t, तो ये बना dt अपॉन √t। मैंने लास्ट वीडियो में पहले ये बात बताई है कि अगर आपको टी में कभी प्रॉब्लम आए तो चीजों को एक्स में पढ़ लें। तो ये बना dx अपॉन √x, dx अपॉन √x का इंटीग्रेशन यानी dt अपॉन √t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू √t और प्लस का c। और ये रूट में किसकी वैल्यू रखवा देंगे t की। t कौन था अपना
2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप खुद ही देख सकते हैं, जब मैं वो बड़े वाला फॉर्मेट आपको करवाऊंगा तो आप खुद को ही पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा है और ये अपना कितना शॉर्ट में काम निपट गया है यहाँ पे। ठीक है ना। तो एक बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आप जरूर चेक करें, क्या पता न्यूमरेटर के अंदर गिवन हो, है ना, बड़ा फॉर्मेट अप्लाई करने से पहले। तो आप वहां पे बच जाएंगे बड़े फॉर्मेट से। इसी में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, और इसी पैटर्न के ऊपर पीछे एक्सरसाइज में शायद 7 का क्वेश्चन किया भी था। क्वेश्चन आपका है x+2 अपॉन रूट में x² माइनस 1। x+2 अपॉन रूट में x² माइनस 1, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी ऊपर सेम वैसे ही x का लीनियर फंक्शन है और नीचे रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर से बड़ा फॉर्मेट यूज करें। बट यहाँ पे भी हम शॉर्ट में ही निपट लेंगे इससे, है ना, शॉर्ट में ही कर लेंगे। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, यहाँ पे हम बस सेपरेट कर लेंगे। तो अब कई स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर ये मुझे कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा कि अब तो बड़े वाला फॉर्मेट यूज कर लूं, अब यहाँ पे मैं, है ना, शॉर्ट मेथड ही यूज हो जाएगा या मेरा सेपरेट होने से ही हो जाएगा, ये मुझे थोड़ा सा कैसे आइडिया होगा इन चीजों का। देखो यहाँ पे जो रूट के अंदर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ रूट में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आज के दिन x² माइनस 1, इसमें x का टर्म मिसिंग है। किसका टर्म मिसिंग है, x वाला टर्म नहीं है। और जब जब x का टर्म नहीं होगा तो आपके पास दो ही टर्म होंगे, एक तो x² वाला और एक कांस्टेंट। तो जिस दिन x² वाला हो और कांस्टेंट हो, वहां पे आपका क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाएगा, आराम से आप सेपरेट कर लें, हमें बड़े फॉर्मेट में जाने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें पूरा x का टर्म था, परंतु इसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन था, इसलिए हम शॉर्ट में कर लिया इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का था। तो ये जो x है, इस x में हम अलग डिवाइड करेंगे, किसका, रूट में x² माइनस 1 का इंटू dx। सेपरेट भी कर रहे हैं और साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, अलग अलग, है ना, दोनों टर्म का अलग अलग। तो पहले इस x में डिवाइड करेंगे प्लस, अब यहाँ क्या बचा, 2 तो आपका कांस्टेंट है, चाहे आप बाहर लिख लो, तो बचेगा अंदर 1 अपॉन रूट में x² माइनस 1 इंटू dx। हमने सेपरेट करके दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये जो वाला टर्म है आपका dx अपॉन रूट में x² माइनस 1, इस पे तो अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कौन सा, dx अपॉन रूट में x² माइनस a² वाला, सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट। और यहां देखो ऊपर x की पावर 1 और नीचे x की पावर 2, जब जब आपको ऐसा मिले ऊपर x की पावर 1 और नीचे x की पावर 2, तो आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें। बाकी मैंने उस एक्सरसाइज में कहा था कि अगर क्वेश्चन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो मोस्टली हम डिनोमिनेटर को पुट करते हैं। अगर उसमें कहीं रूट आता है तो रूट के जो अंदर फंक्शन होता है उसको हम पुट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि पुट तो किसको करवाना है, x² माइनस 1 को t। तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 1 का होता है 0, यानी टोटल इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, इंटू करें dx का और t की जगह क्या लिख लें, dt। अब x इंटू dx, तो ये 2 आपका है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 को तो हम हटाना जानते हैं, अब तक बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। 2 का उधर डिवाइड कर देंगे, किसके अंदर, RHS के अंदर। अब ये वैल्यू आप पुट करवा दीजिए इसके अंदर, तो ये रहा x इंटू dx, इसकी जगह क्या लिखेंगे, dt अपॉन 2। तो मैंने कहा था एक कांस्टेंट हमेशा पहले ही बाहर लिख लें, dt आपका आ जाएगा अंदर, अपॉन इसको क्या कहा था, t, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 2 इंटू ये बना dx अपॉन रूट में x² माइनस a²। तो dx अपॉन रूट में x² माइनस a² का जो इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा साथ साथ फॉर्मूला, आप वहां से देख लें अपना, बाकी आपको अब तक याद भी हो जाना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, रूट के अंदर x² माइनस a² है तो आएगा log के आगे हम क्या लगाते हैं, मॉडुलस का साइन। सबसे पहले यहाँ कौन आएगा, x प्लस वही फंक्शन जिसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो वो फंक्शन कौन है भाई, रूट में x² माइनस 1 जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही आ जाएगा वापिस। अब यहाँ पे देखो 1/2 इंटू ये क्या बना, dt अपॉन रूट टी। देखो यहाँ भी हमने यूज किया था dt अपॉन रूट टी, कितना होता है इंटीग्रेशन, 2 इंटू रूट टी, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू रूट टी
+2 इंटू log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा c। यहाँ इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद आप यहाँ t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू हम रखवाएंगे, t किसको कहा था एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो यहाँ पे t आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ लिखा हुआ है आगे आपका 2 है, 2 के इंटू में log है तो log लिख लेंगे, और log के आगे क्या लिखा हुआ है x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का c। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड से निपट जाएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो सेपरेट करने से हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, कैसे पहचानना है, वो हर एक बात मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे बता रहा हूं। अगर आप इन चीजों को पे ध्यान रखेंगे, मेरे जो डायलॉग है, मेरी जो बातें हैं, अगर उन्हें आप याद कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन का। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको पहचानना फिर थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस में अपने आप आपका चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको मेरे साथ पढ़ के मजा आ रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है यहाँ से पढ़ के। और अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा, चलता रहा, तो मैं सभी चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें आप फिर से देखेंगे कि ऊपर x का लीनियर फंक्शन है 5x माइनस 2, और नीचे एक क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। इस बार रूट नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन अगर विदाउट रूट में हो, रूट नहीं गिवन हो, तो हम फैक्टर जरूर चेक करते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर नहीं होने वाले हैं, हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पहले से ही पता है। तो यहाँ पे ऊपर x का फंक्शन और नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में हम बड़े वाला मेथड यूज करेंगे। बड़ी वाली जो टाइप थी जिसका एक मेथड में एक फॉर्मूला था, आपको वो याद रखना है, वो अभी मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे। पहले मैंने कहा था कि आप डिनोमिनेटर का ऊपर डिफरेंशिएशन चेक कर लें, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है इंटू 3 यानी 6x आना चाहिए था, यहाँ पे कितना है 5x है। तो मतलब डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, एग्जैक्ट नहीं गिवन है, ठीक है ना। बनाना करना वो एक अलग इश्यू है, कंपटीशन एग्जाम में तो हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इतनी स्टेप बनाएंगे वो अलग इश्यू है, परंतु यहाँ पे हमें अपना मेथड यूज करना है। तो इस केस में जब ऊपर आपके पास x का लीनियर फंक्शन हो, डिनोमिनेटर के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके फैक्टर ना हो, तो हमारी जो टाइप थी उसका जो मेथड था वो क्या था, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि न्यूमरेटर इक्वल a इंटू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे b। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे न्यूमरेटर, जो भी आपका यहाँ पे न्यूमरेटर है। तो आज के दिन इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर कितना है, यहाँ पे 5x माइनस 2 है, a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ जो भी डिनोमिनेटर होगा आप वो लिखेंगे, कौन है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और प्लस में कितना आ जाएगा b। एक चीज का आप ध्यान देंगे, जब आप ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में पहला टर्म यहाँ 1 है, फिर 2x है, प्लस 3x स्क्वायर है। तो मैंने उसको ना पलट के लिख लिया, तो आप टेंशन ना ले, क्वेश्चन वही है। मैंने पहले x स्क्वायर का टर्म लिख लिया, फिर x का और फिर कांस्टेंट का, यानी क्वाड्रिक इक्वेशन की एक सिंपल फॉर्म हमने बना ली यहाँ पे पहले ही। तो उस चीज की आप टेंशन ना लें, क्वेश्चन सेम है आपका वहीं पे। तो हमने क्या रखा, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो भी आप ये डिनोमिनेटर रखेंगे उससे पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन करना, यानी आप इस डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या करेंगे, हर बार डिफरेंशिएशन करेंगे, मानी अवकलन करेंगे। तो देखो 5x माइनस 2 आपका है, ये तो हम लिख लेंगे सेम, कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का देखो 3 तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और 3 इंटू में है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा टोटल 6x, प्लस 2x का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और प्लस का कितना है यहाँ पे b, तो b लिख देंगे। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे यहाँ पे।
जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे उसको क्या बोलेंगे हमेशा, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारा जो अब टारगेट है वो ये है कि हम ए और बी को कैसे फाइंड आउट करें, ए और बी की वैल्यू कैसे पता करें। तो हमें बस ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए यहाँ पे हम कंपेयरिंग करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं, कंपेयरिंग। अब सर किसकी कंपेयरिंग करवाएंगे, तो देखो इस पूरी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 1 है यानी x ही है, और एक सर कांस्टेंट भी आ रहा है साथ में, है ना। एक तो x का टर्म है और एक कांस्टेंट है, बस इसके अलावा और कुछ है भी नहीं इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and constant term from both side। ठीक है भाई, कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की एंड कांस्टेंट टर्म की, क्योंकि दो ही चीजें हैं पूरी इक्वेशन में, या तो x के टर्म है या फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो उन्हीं की कंपेयर करके दो हमें निकालनी भी, दो ही वैल्यू है, तो दो कंपेयरिंग से हमारा वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपेयरिंग किसकी कर रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। अब देखो कंपेयर करना कैसे है, इस चीज को यहीं पे ढंग से सीखना। एक क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला, अच्छे से एक एक चीज बार बार आपको रिवाइज भी कर दूंगा, फिर हम आगे के क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में ले लेंगे वहां पे। तो देखिए यहाँ पे हमें कंपेयरिंग करवाएंगे, तो पहले करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट होती है ना, यहाँ पे इसकी LHS साइड से स्टार्ट करें ना, इधर से आप देखना शुरू करें। हमें x का कोफिशिएंट पे नजर रखनी है। तो देखो ये वाली टर्म है जिसमें 5x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो x है उसका कोफिशिएंट कितना है, 5। कोफिशिएंट का मतलब अगर आप x के कोफिशिएंट को देख रहे हैं तो x के इनटू में जो नंबर आता है कांस्टेंट, वही आपका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे देखो x के इनटू में कौन आया हुआ है, 5, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5। फिर आगे लिखा हुआ है -2। अब -2 में तो कहीं x है ही नहीं, तो ये x का कोफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी। जिसके अंदर आपको x ना दिखे वो क्या मानी जाएगी, हमेशा कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कुछ है ही नहीं, फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा लेंगे। अब यहां से कई स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट 6 ले लेते हैं। उससे पहले देखिए ये जो a बाहर बैठा है आपका, इस ब्रैकेट के बाहर है, ये a भी तो कभी मल्टीप्लाई होगा 6x से, होगा ना। तो जब ये a जो है 6x से मल्टीप्लाई होगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 6ax। तो इस केस में x का कोफिशिएंट कौन है, 6a है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आएगा, 6a। फिर ये a जो है वो कभी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a बनेगा। अब 2a तो पूरा क्या है, कांस्टेंट, और प्लस b क्या है, कांस्टेंट। तो जब जब आप ये वाला पैटर्न यूज करेंगे तो हमेशा ही आपको यहां से एक अगर x का टर्म है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, तो वो आपका आ जाएगा। और यहां से हमेशा ये a इंटू होगा इस वाले टर्म से और उसका कोफिशिएंट आ जाएगा बस, और a की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी यहाँ पे। तो देखो 5 इक्वल है 6a, तो a का मान यहां से आ जाएगा 5/6, है ना। एक वैल्यू हमें मिल गई भी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6, ठीक है ना। ये डिवाइड कर दिया हमने 6 का इधर। अब एक वैल्यू तो मिल गई, अब हमें b और चाहिए, तो उसके लिए हम किसकी कंपेयरिंग करवाएंगे, कांस्टेंट टर्म की करवाएंगे। किसकी करवाएंगे, कांस्टेंट टर्म की। तो देखो कांस्टेंट टर्म LHS में देखो, पहले इधर 5x - 2 में कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे -2। ये -2 कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, यही कांस्टेंट है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2। फिर आगे क्या है, इक्वल, तो इक्वल ये a अब 2a से 6x से तो हमने यहाँ ले लिया ना, 6a से करके तो x के कोफिशिएंट में ले ही लिया इसको। ये a कभी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a बनेगा, और 2a बनेगा तो पूरा कांस्टेंट है, प्लस लास्ट में b है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, a का मान हमेशा डायरेक्ट आएगा, और वो a आप यहां रखवाते ही आपको क्या मिल जाएगा, b। तो देखो b की वैल्यू क्या आने वाले हैं, यहाँ से b इक्वल क्या आ जाएगा, -2 उधर है ही, और ये 2a भी उधर चला जाए तो माइनस का 2a हो जाएगा। तो आपको यहां से b जो मिलने वाला है वो -2 इंटू a कितना यहाँ पे 5/6। इस 2 से 6 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स, है ना। तो b की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, अब कितनी आ जाएगी, तो ये बना -2 -5/3। इस 2 से हमने 6 को कैंसिल करवा दिया 3 टाइम्स, तो अब यहाँ 3 बचा। ये जो 3 है
ये इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 और -5 ये बच जाएगा, तो -6 और -5 हो गए माइनस के 11 अपॉन कितना बचेगा यहाँ पे 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 5/6 और b की वैल्यू कितनी आ गई 11/3। तो हमें a और b मिल गया। हमारा टारगेट था सबसे पहले ए बी को निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना मेथड लिखेंगे, न्यूमरेटर इक्वल a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे उसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। फिर आप कंपेयरिंग करवाएंगे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म की। तो यहां से आपको a और b मिल जाएगा, तो हमें ए बी ही चाहिए था। अब आपको क्या करना है, a और b की जो ये वैल्यू है यहां पुट करेंगे, a की जगह a का मान और b की जगह b का। अब आप ये देखिए कि हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था वो तो ये था, ये वाला। तो आप इस LHS साइड में देखो यहां लिखा हुआ ना 5x-2, इसके नीचे कितना लाएं, ये डिनोमिनेटर का अगर इसके नीचे डिवाइड कर दें इसमें, तो ये और ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, सेम। तो आपको क्या करना है, हमेशा जैसे ही आप यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करवाएंगे उसके साथ साथ जो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा वो पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट में पूरी में, यहां भी यहां भी यहां भी हर टर्म में, और साथ साथ इंटीग्रेशन भी करते जाएंगे। साथ साथ क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेशन। तभी तो ये वाला पार्ट जो है ये इसके इक्वल लाना है आपको, क्योंकि इसी का तो कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन हम। तो आगे आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ a and b in equation first and divide by किससे करेंगे 3x² + 2x + 1 एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन, है ना। और लैंग्वेज बढ़ा सकते हो, आपको ये चीजें समझनी है, फिर आप कम लैंग्वेज से भी अपना काम चला सकते हैं, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल के भी डायरेक्ट उस चीज को लिख सकते हैं। बस आपको आना चाहिए क्या करना था मुझे। तो हम a और b की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, और डिवाइड किसका करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर का। किसका डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है। एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, साथ साथ क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेशन भी करते जाएंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ये है तो सबसे लिखेंगे 5x-2। क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x-2, इसमें आपको किसका डिवाइड करना था 3x² + 2x + 1, तभी तो ये इसके जैसे बनेगा। और इसका आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखो बन गया सेम। फिर आगे आएंगे इक्वल, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ इक्वल, तो इक्वल का साइन यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ a, तो देखो a कितना आया 5/6, तो जो 5/6 है वो तो आपका है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का साइन आप लगा लें क्योंकि हम साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। यहां अंदर क्या लिखा हुआ है 6x + 2, तो यहाँ पे 6x + 2 आ जाएगा आपका ऊपर न्यूमरेटर में, और इसका डिवाइड किसका कर रहे हैं आप इसमें 3x² + 2x + 1 इंटू dx प्लस b कितना आया यहाँ पे -11/3, माइनस के 11/3, तो ऊपर क्या बचा केवल 1, और इसमें किसका डिवाइड करेंगे 3x² + 2x + 1 इंटू dx का। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जो थी उसमें यहाँ पे a की वैल्यू पुट की, यहाँ पे b की वैल्यू पुट की, जो डिनोमिनेटर था उसका डिवाइड कर दिया, और साथ साथ सबके क्या लगा दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह। और जो कांस्टेंट होता है वो हम बाहर लिख लेते हैं तुरंत, उसको कहां लिख लेते हैं, बाहर। अब देखो ये वाली वैल्यू मैं इधर से थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपके पास हमेशा दो पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे यहाँ पे आपके पास, दो। कितने बनने वाले हैं, दो में जो ये फर्स्ट पार्ट होगा हमेशा ये फर्स्ट होगा, इसका हमेशा आपको क्या करना है, जो भी ये डिनोमिनेटर है उसको टी पुट कर लेना। डिनोमिनेटर को क्या पुट कर लेना, टी, क्योंकि इस डिनोमिनेटर का ही तो डिफरेंशिएशन ऊपर है ये 6x + 2। और हम कर क्या रहे थे, इस मेथड का पूरे का लॉजिक यही था कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर हम एडजस्ट करते हैं। कई बार तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था 16, उसमें डायरेक्ट गिवन था, और जिनमें डायरेक्ट गिवन नहीं होता उसमें हम एडजस्ट करते हैं, और उसमें हमारी हेल्प जो करता है वो ये फॉर्मूला करता है, ये मेथड करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर एडजस्ट किया, उसकी वजह से ये कुछ एक्स्ट्रा, एक टर्म ये एक्स्ट्रा आ जाती है बैलेंस करने के चक्कर में।
ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट आप हमेशा क्या करेंगे, पुट। फर्स्ट पार्ट हमेशा क्या करेंगे, पुट। और जो ये सेकंड पार्ट होगा इस पे फिर से अपना वही टाइप, इससे पहले वाली जस्ट ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर ना हो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, फिर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें, कंप्लीट स्क्वायर बनाएं, होल स्क्वायर बनाएं और लास्ट में सुटेबल फॉर्मूला यूज करें। तो ना वो पूरा फॉर्मेट इस पे अप्लाई करना है लास्ट वाले पे, और ये पुट। तो इसके लिए देखो हम पुट क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम क्या मानने वाले हैं यहाँ पे t। तो x स्क्वायर का देखो डिफरेंशिएशन यहीं पे लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। तो x स्क्वायर का 2x होगा और इंटू 3 है तो ये हो जाएगा 6x, और 2x का हो जाएगा 2, 2x का यहाँ कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट यूज करें इंटू dx इक्वल dt। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दें, देखो 5/6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा इधर, ये 6x प्लस 2 इंटू डी एक्स, 6x प्लस 2 इंटू डी एक्स तो कितना हो जाएगा dt अपॉन, इसको क्या कहा था t, तो ये बन गया dt अपॉन t। ठीक है ना, हमेशा इसको पुट करवाना। फर्स्ट पार्ट आपके लिए इजी होगा, -11/3 यहाँ पे है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, सबसे पहले 1 बनाना है। तो आपको यहाँ 3 क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, तो बाहर आ जाएगा 1/3, ये बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3। 3x स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, 2 के पास x के पास कॉमन नहीं है तो 3 का कर दिया डिवाइड, 1 के पास नहीं था उसमें भी कर दिया डिवाइड। अब ये तो कितना बन गया आपका 5/6 इंटू dt अपॉन t, हम सब जानते हैं क्या होता है log t। ये हो जाएगा 11/9, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू, अब अगला स्टेप क्या था हमारा, पहले हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, 2/3 इंटू एक्स लिख लेते हैं। अब देखो x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2/3, 2/3 का हाफ कर दो तो आ जाएगा 1/3, फिर 1/3 का क्या कर दो स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9, 1/9 को यहाँ ऐड करेंगे और 1/3 में से इसको क्या करेंगे माइनस। मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर और x के टर्म के साथ ऐड करें और कांस्टेंट के साथ उसको क्या कर लें माइनस कर लें। तो ये हो गया 5/6 इंटू लॉग टी, टी की वैल्यू अब आप यहाँ पे पुट करवा सकते हैं वापिस अपना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू dx अपॉन, अब देखो फर्स्ट 3 टर्म से ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है आपका, ये होल स्क्वायर बन रहा है x प्लस 1/3 का। यहाँ पे एलसीएम आएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 आएगा तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 9, 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9। एक स्टेप मैं बढ़ा ही रहा हूं आप लोगों के लिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये तो सेम चलता रहेगा, 11/9 है ही आपका। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, तो इसको हम लिखेंगे √2/3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा 2/9 जो है वो तो आपका ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ √2/3। तो जिनको डायरेक्ट यहां से पता चलता है वो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले, नहीं है तो एक स्टेप बढ़ा लें ताकि आप पहले बना लें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन मैं यहीं पे लिख रहा हूं भाई, 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये तो सेम ही चलना है, माइनस 11/9 इंटू, देखिए अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a, क्या होता है 1/a, तो 1/a, a कितना है यहाँ √2/3 इंटू tan इनवर्स x, x कितना है यहाँ x प्लस 1/3 अपॉन a कितना है √2/3 और प्लस का c, अब आएगा c। और एक लास्ट स्टेप इधर एडजस्ट कर रहा हूं भाई, आप कर लेना, लास्ट एक स्टेप में इसको निपटा देंगे अब। तो देखो इक्वल कितना है यहाँ पे, ये तो है 5/6 इंटू में आपके लोग है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर क्या है माइनस। देखो ये इससे आगे का जो माइनस है ना वो माइनस मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट इसके आगे का टर्म इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ। देखो ये 3 जो है ये 9 को कितने टाइम कैंसिल करेगा 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 11/3 इंटू √2, 11/3 इंटू √2 कितना आ जाएगा 11/3 इंटू √2। आगे क्या है tan इनवर्स है।
अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, ऊपर 3 है ना, मैं यहाँ पे स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप बढ़ा लेना, पीछे मैंने इक्वेशन में सब समझाया हुआ आपको। यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3x + 1/3 और नीचे √2/3। तो ये जो 3 से 3 आप कैंसिल करेंगे, ये आफ्टर एलसीएम करेंगे ना, एलसीएम लेने के बाद करेंगे, तो बाद करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तब तक ये बन जाएगा 3x + 1/√2 और प्लस का c। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, ऐसा नहीं है कि बोर्ड पूछता नहीं है, बिल्कुल पूछता है, थोड़ा कम पूछता है, 2-3 साल से इसका टर्न आता है, पर पूछ लेता है ना। हम एकदम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि कभी पूछता ही नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो आपको ये फॉर्मेट रेडी करना है, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो वही चीजें हैं आपकी सेम टू सेम, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 आपका है वो देखो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 6x + 7, जो x में एक लीनियर फंक्शन है, और नीचे रूट के अंदर x - 5 × x - 4 गिवन है। रूट के अंदर हमें फैक्टर दे रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना, विदाउट रूट देता तो अलग बात थी, रूट के अंदर फैक्टर दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है। अगर फैक्टर आपको पहले से गिवन है तो आप इनटू कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे उनका इनटू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां से आपको मिलेगी। तो देखो इसको मैंने यहीं पे एडजस्ट कर दिया आगे स्पेस की वजह से थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है थोड़े बड़े हैं ये। तो 6x + 7 अपॉन रूट में x - 5 × x - 4 है। तो हम x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x²। इस x को -4 से करेंगे तो माइनस का 4x, फिर इस -5 को x से करेंगे तो माइनस का 5x। पहले था -4x, इससे आएगा -5x, तो इंटू होके हो जाएंगे, दोनों ऐड होके हो जाएंगे माइनस के 9x, और -5 को -4 से करेंगे तो प्लस का 20। तो ये इंटू तो आप साइड में अपना रफली भी कर सकते हैं और डायरेक्ट उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने पहले ही आपको बना दी है। अब ऊपर वही अपना x का लीनियर फंक्शन, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट के अंदर है तो फिर मुझे फैक्टर देखने ही नहीं है, वो तो पहले से ही दे रहा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मेट लगेगा न्यूमरेटर इक्वल a × d/dx इंटू डिनोमिनेटर प्लस b। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है, देखो कई बार यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर होगा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें रूट नहीं था, है ना, डिनोमिनेटर यानी जो नीचे हर होता है उसमें क्या नहीं था, रूट नहीं था। तो जब जब रूट ना हो तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो आप यहाँ पे रखेंगे, पर जिस दिन रूट के साथ डिनोमिनेटर आ जाए यानी डिनोमिनेटर के रूट लग जाए, तो आप यहां जब डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें रूट नहीं लिखेंगे, साथ में रूट के जो अंदर ये जो फंक्शन होता है, जो ये क्वाड्रेटिक होगी आपकी रूट के अंदर, ये आपका डिनोमिनेटर होगा। पहला स्टेप आपको याद रखना है, ध्यान, अगर रूट गिवन है तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारे लिए डिनोमिनेटर का काम करेगी। पहला ध्यान रखना आपको इस बात का। तो चलो रखते हैं, न्यूमरेटर कितना यहाँ पे 6x + 7 है, a × d/dx डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना लिखेंगे x² माइनस के 9x और प्लस का 20 और प्लस कितना है b। तो यहाँ पे जो भी अपना डिनोमिनेटर आएगा इसका क्या कर लेंगे भाई, डिफरेंशिएशन। तो x² का हो जाएगा 2x, 9x का हो जाएगा 9, 20 का हो जाएगा 0 प्लस b। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ये लैंग्वेज मैंने पहले ही यहाँ पे रख लिया है क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो बचेगा अपना इसके अकॉर्डिंग कम से कम। अब जैसे आप यहाँ डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, तो हमें a और b को निकालना है। किसको निकालना है यहाँ पे, a और b को। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड। लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझा है, यहाँ पे थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करवाएंगे। तो देखो LHS साइड में इधर देखो x का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे। 7 में x है ही नहीं तो कोएफिशिएंट है ही नहीं x का, यहाँ इक्वल का साइन है तो इक्वल यूज करेंगे। ये एक कभी तो 2x से मल्टीप्लाई होगा, कभी तो होगा, और जिस दिन होगा उस दिन क्या बनेगा, 2ax बनेगा, 2ax। तो x का कोएफिशिएंट कौन आएगा, 2a। आगे आपको कहीं x का नहीं मिलने वाला है जैसे मैंने बताया था, तो यहां से 2 6 को 3 टाइम कैंसिल करेगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो एक वैल्यू तो हमें यहां से मिल गई a की 3।
एक बी और चाहिए, तो बी के लिए हम किसको कंपेयर करवाते हैं, कांस्टेंट टर्म को। तो देखो इधर कांस्टेंट टर्म एलएचएस साइड में कांस्टेंट टर्म कितनी है 7, तो यहां जाएगा 7, फिर इक्वल है तो इक्वल। ये जो a है ये कभी तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का क्या बन जाएगा 9a प्लस b, b भी तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहां से देखो b कितना बनेगा, उधर 7 आपका पहले से है, 9a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9a। यहां पे आप मान रख देंगे 9 इंटू ए का मान कितना है 3, तो b कितना मिल जाएगा यहां से आपको, देखो 9 इंटू 3 हो गया 27, 27 में 7 और ऐड कर दो तो 34 आ जाएगा, है ना। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। अब ये जो a एंड b की वैल्यू है ये आप कहां रखवाएंगे, यहाँ पे a का मान, यहाँ पे b का, तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइड बाई, किसका डिवाइड करते थे डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया था कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी जो ये एलएचएस साइड होती है इसको मुझे ऐसा बनाना है बिल्कुल सेम। तो जब मुझे सेम बनाना है तो यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये रूट भी साथ में लूंगा, क्या लूंगा साथ में रूट। अच्छा सर आप तो ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर रखना होगा ना मेथड के अंदर फॉर्मूले के अंदर तो मैं रूट के अंदर वाली क्वाड्रेटिक लिखूंगा, और जब मुझे यहाँ डिवाइड करना होगा तो मुझे रूट भी लेना होगा, बिल्कुल लेना होगा, तभी तो आपका ये वाला साइड इसके इक्वल आएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिनोमिनेटर लेंगे रूट के साथ, और जब यहां डिनोमिनेटर आप पुट करेंगे उस केस में आपके रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक होती है वो रखनी है ना। मेथड यही कहता है भाई आपका, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है सारा का सारा। तो यहां हम डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हम यहां करेंगे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 20, इसका हम क्या करेंगे साथ साथ डिवाइड भी करेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले देखो 6x प्लस 7 है, इसका इंटीग्रेशन तो करना ही, तो मैं पहले ही लगा लेता हूं इंटीग्रेशन का साइन। 6x प्लस 7 अपॉन किसका डिवाइड कर रहे थे रूट में इसका, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 20 इंटू dx, फिर इक्वल है तो इक्वल लगा लेंगे भाई। फिर क्या लिखा हुआ a का मान कितना है यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 2x माइनस 9 अपॉन डिवाइड किसका करेंगे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 20 इंटू dx प्लस b कितना आया 34, तो 34 भी आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे dx। तो इस पूरी इक्वेशन में a एंड b की वैल्यू पुट कर दी, और जो भी डिनोमिनेटर था उसका क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड, और साथ साथ क्या कर दिया इंटीग्रेशन भी कर दिया भाई। अब क्या बताया था मैंने, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें आप हमेशा पुट करवा लेना जो भी डिनोमिनेटर उसको t, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होता है, और इस वाले पे अपना वही पैटर्न एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना, फिर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना, वो वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो इस पार्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या पुट करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 को हम यहाँ क्या बोलेंगे t। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x माइनस 9x का हो जाएगा 9 को छोड़ेंगे x का 1 तो 9 हो जाएगा, 20 का 0, एक से ज्यादा टर्म है तो इंटू dx और t की जगह dt। ये वाली स्टेप में यहाँ नीचे लिखता था पर स्पेस की वजह से मैं इधर आगे लिख रहा हूं, तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सब वैल्यू इसमें पुट करवा दें, ये इक्वल वाला साइन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, 3 आपका बाहर है तो बाहर ही रहेगा, 2x माइनस 9 इंटू dx, 2x माइनस 9 इंटू dx कितना हो जाएगा dt, और ये बनेगा आपका रूट t, क्या हो गया रूट t। अब देखो यहाँ पे 34 इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर है माइनस का 9x है। सबसे पहला काम क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना, तो देखो 1 ऑलरेडी गिवन है। अब अगला स्टेप क्या होता था, x का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 9 है, उसका हाफ कर लो 9/2, उसका फिर स्क्वायर कर दो तो 81/4, 9/2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81/4, तो इनके साथ ऐड करना है, और यहाँ जो कांस्टेंट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं भाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसके साथ क्या करते हैं माइनस। तो ये 3 इंटू ये बना dx अपॉन रूट एक्स कितना होता है 2 इंटू रूट एक्स, तो 2 इंटू रूट टी हो जाएगा ये तो आपका, प्लस यहाँ से 34 आपका बाहर है ही पहले से ही,
ये बना dx अपॉन रूट में फर्स्ट 3 टर्म से किसका होल स्क्वायर बनेगा। अब तो आप परफेक्ट हो गए होंगे, हो जाना चाहिए आपको अब तक परफेक्ट, नहीं हो रहे तो प्रैक्टिस करिए और बनिए परफेक्ट यहाँ पे, है ना। किसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 9 अपॉन x माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर है ये, x माइनस 9 अपॉन 2 का। यहाँ पे 4 आएगा एलसीएम, 4 होगा 20 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 80 माइनस 81, 80 में से 81 करेंगे तो 1 बचेगा भाई, नेगेटिव 1/4 इंटू dx। तो ये क्या बना, ये तो आपका हो ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इंटू रूट टी। टी को हम किसी को कहा था भाई टी, देखो ये रहा टी। टी कौन था अपना, टी था सर एक्स स्क्वायर, सर माइनस 9x, सर 20 था यहाँ पे, तो टी की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस है 20 प्लस कितना है यहाँ पे 34। अब देखो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है और स्टेप नहीं बढ़ाएंगे हम अपने यहाँ पे। dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यहाँ पे आएगा लॉग, मॉडुलस का साइन होता है। सबसे पहले यहाँ कौन आता है x, तो देखो x क्या, मैंने पीछे भी कहा था यहाँ पे या तो पुट करो आप, और पुट से बचना है तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है ना x माइनस 9 अपॉन 2, ये फॉर्मूले में जहां जहां x होता है वहां लिखवाना है आपको। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 9 अपॉन 2 प्लस रूट में वही फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं भाई x माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस कितना आ जाएगा c। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, लास्ट, बस लास्ट, ये तो बिल्कुल चलेगा सेम है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। प्लस 34 इंटू लॉग, ये भी सेम आ जाएगा x माइनस 9 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये जब आप वापिस करेंगे ना, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1/4 माइनस करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे ना, यहीं पहुंच जाएंगे ना वापिस, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है ना, लास्ट क्वेश्चनों में क्वाड्रेटिक वाले जब हम कर रहे थे वहां पे पहले ही बता दिया था कि ये वाली इक्वेशन लास्ट में आएगी। कब तक आएगी, जब तक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है पहले से, तो वो आपका टर्म लास्ट में यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इससे ऊपर वाली स्टेप ये है, इससे ऊपर वाली ये है, इससे ऊपर वाली ये है, तो ये इसको ही आना है, तो लास्ट में वही चिपका दें आप, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19 और अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और सेम वही फॉर्मेट है अपना, ऊपर x का लीनियर फंक्शन, नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर ना हो, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो अभी हमने इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि कैसे आगे इनको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या रखना है, न्यूमरेटर। तो कितना है न्यूमरेटर, x प्लस 2 a इंटू डी अपॉन डी एक्स। मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको डिनोमिनेटर समझना है। यहाँ पे जब आप डिनोमिनेटर रखेंगे वो कौन है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना है b। अगली स्टेप में अपना क्या काम होता है, ये जो भी यहाँ डिनोमिनेटर रखा है उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x का कितना हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना आपका b। इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें a और b निकालना होता है, तो उसके लिए हम एक तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म की क्या करते हैं, कंपेयरिंग करवाते हैं। तो अब तक 2-3 क्वेश्चन में कर ली हमने कंपेयरिंग, आप सीख चुके होंगे अच्छे से। तो देखते हैं x की कंपेयरिंग फिर से करते हैं। तो देखो LHS में लिखा हुआ है x प्लस 2, तो यहाँ देखो x का x केवल x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके इंटू में 1 है, तो जब केवल x लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ो, आगे इक्वल है तो सर लो इक्वल लगवा देंगे। अब ये एक कभी तो यहाँ देखो माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा, x का टर्म तो ये है ना, हमें तो x का कोफिशिएंट में इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो ये एक कभी तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो x का कोफिशिएंट बनेगा माइनस का 2a। तो यहां से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस 1/2। एक मान तो हमें यहां से मिल जाएगा a का माइनस 1/2। b तो कांस्टेंट है ना, ये तो x में आएगा ही नहीं, तो यहां से a मिल गया। अब हम किसकी कंपेयरिंग करवाते हैं, कांस्टेंट टर्म की। तो देखो इधर कांस्टेंट टर्म कितना है LHS में 2, तो 2 लिख लेंगे भाई। ये a कभी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a कांस्टेंट है और प्लस लास्ट में b आपके पास है। तो यहां से b इक्वल आ जाएगा 2 उधर है, 4a उधर जाएगा 2 की तरफ, तो हो जाएगा माइनस का 4a। a का मान कितना आया यहाँ माइनस 1/2,
तो देखो b कितना आ जाएगा, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये 4 को 2 टाइम कैंसिल करेगा, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस। तो यहाँ एक तो ये 2 बचा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 ये हो गया, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से 4 आ जाएगी। ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में a और b का यहाँ मान पुट करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है। देखो अब जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड तो रूट के साथ डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में रूट लेना है, जबकि यहाँ पुट करते हैं डिनोमिनेटर तो रूट नहीं लेना है, बस यही ध्यान रखना आपको। तो डिवाइड बाई किसका करेंगे, रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर का करें भाई। चलो देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ x+2, साथ साथ इंटीग्रेशन भी करते जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x+2, इसमें डिवाइड हम करेंगे रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा सर। फिर सर देखो आगे इक्वल है बिल्कुल, फिर उससे देखो सर a है तो a कितना आया -1/2, सर ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा इंटीग्रेशन के, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बचा 4x माइनस 2x बचा सर, अपॉन डिवाइड मुझे करना था 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, प्लस फिर क्या आया सर b तो सर 4 आया था तो 4 रख देंगे, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ना, एक की जगह -1/2 रख दिया, b की जगह 4 रख दिया, डिनोमिनेटर का डिवाइड कर दिया, साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर दिया, हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट पार्ट है इसको तो पुट करवा लेना हमेशा, इस पे फिर से अपना क्वाड्रेटिक वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए तो पुट कर दो भाई, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे यहाँ पे t, तो 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4x स्क्वायर का होता है 2x इंटू dx और इक्वल dt। और इस वाले पैटर्न में अगर कोई कंफ्यूज हो जाए कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भाई ऊपर देख लेना, लिखा पड़ा है आपके लिए 4 माइनस 2x, हमेशा मिलेगा एग्जैक्ट, नहीं तो आप यहीं तक ही नहीं पहुंचोगे, यही मार खा जाओगे। ठीक है ना, तो जो यहाँ डाउट हो तो ऊपर नजर डाल लेना, आपका डिफरेंशिएशन वही होता है एग्जैक्ट, हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा आपको। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखवा देते हैं, तो -1/2 आपका बाहर है, ये हो गया dx, और रूट के अंदर को आपने कहा था t, तो ये बना dt अपॉन रूट टी प्लस 4, ये dx अपॉन। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाते हैं 1, और 1 हमेशा प्लस में होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो ये माइनस वाले क्वेश्चन तो हम पीछे डील कर चुके हैं, ऐसे कई क्वेश्चन, एक तो 12 का किया था, एक 14 का किया था, और मैंने कहा था जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना वही बोर्ड का फेवरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, एक स्टेप माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x। और ये भी बताया था कि नेगेटिव रूट से बाहर मत ले आना, गलती से भी मत ले आना, गड़बड़ हो जाएगी सारी वहीं पे, तो नेगेटिव अंदर ही रखना आपको यहाँ पे। तो -1/2 dt अपॉन रूट टी होता है 2 इंटू रूट टी प्लस 4 आपका बाहर है dx अपॉन। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 4, आधा कर दो 2, स्क्वायर कर दो 4, तो 4 को आप यहाँ पे क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कर देंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 2 से 2 यहाँ आपका कैंसिल हो गया, बचा माइनस के रूट टी प्लस 4 इंटू ये बना dx अपॉन। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर बना लेना भाई, माइनस आपका बाहर है, और जब जब आप ये होल स्क्वायर बनाए नेगेटिव कॉमन लिया हो और फिर होल स्क्वायर बना रहे हो तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यूज कर लेना, मैंने बताया था वहां भी क्वेश्चन में आपको। तो ये फर्स्ट जो 3 टर्म है इससे आपका होल स्क्वायर बन जाएगा x-2 का, और -4 आपका लास्ट वाला बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। माइनस रूट टी कितना था अपना, यहाँ पे देखो t की वैल्यू ये रही 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, टी का मान रख दिया भाई, प्लस 4 आपका है। जैसे आपने होल स्क्वायर बना लिया तो नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देना, अंदर करेंगे तो यहाँ पे 4 पहले आ जाएगा माइनस x-2 का होल स्क्वायर, है ना। इधर कर देते हैं भाई, आगे का 1-2 स्टेप बचे हैं बस इसके। तो यहाँ पे पहले तो आप क्या लिख लेंगे, माइनस रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, देखो 4 इंटू क्या आएगा, प्लस 4 इंटू ये देखो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको ये 4 दिख रहा है ना वो तो ए स्क्वायर है, तो ए का मान कितना है यहाँ पे 2 है, और ये x है, ये जो x-2 दिख रहा है ना ये आपके लिए क्या है यहाँ पे x का काम करेगा। तो dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स
एक्स कौन है यहाँ, x -2 अपॉन a कितना है 2, और प्लस का कितना आ जाएगा भाई c। तो टोटल जो आपकी वैल्यू बनी वो क्या बनी, माइनस का रूट में यहाँ कितना है 4x - x² है, प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x -2 अपॉन 2 प्लस c। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, और आज इस वीडियो में बस यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, शायद 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो आपको मिल जाएंगे कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।